जिस तरह से कार्डियक अटैक आ रहे हैं, जिस तरह से कार्डियक अरेस्ट हो रहा है और जिस तरह से ब्रेन स्ट्रोक्स हो रहे हैं, वो देख के कई बार विचलित हो जाता है मन कि हम इस स्टेज तक पहुंचते हैं। आज ईश्वर ने जन्म दिया, ईश्वर ने हमको जीवन दिया, लेकिन उस जीवन की जो रक्षा करने वाले डॉक्टर हैं, उससे पहले हम अपनी रक्षा करें कि हमें इन तक ना पहुंचना पड़े अपनी अवेयरनेस से। तो आज इसका ऑब्जेक्टिव इतना ही है कि इन विशेषज्ञों से हम ये जानना चाहेंगे कि जब भी हमारी बॉडी कोई ऐसा प्रतिरोधी चीज़ अंदर घुसती है और उससे जो बॉडी रिएक्ट करती है, उस रिएक्शन को हम बहुत ही सरल मान लेते हैं या नेगलेक्ट कर देते हैं या उसके प्रति उदासीन रहते हैं। तो आने वाला समय ज्यों-ज्यों व्यतीत होगा, हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि जब हम घर में नीचे गिरेंगे तब घर वाले लेके जाएंगे, डॉक्टर साहब ये आपको इतने टाइम से है, आपने क्या किया इतने टाइम। तो आज हम क्वांटिटी में भले कम है, लेकिन अवेयरनेस के लिए आप कितना अपने आप को जागृत करके और यहाँ तक आप पधारे हैं, मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वार्ता निश्चित रूप से हमें कुछ न कुछ अवेयर करेगी और हम उसका लोगों को भी अवेयर करने का कार्य करेंगे। 2025-26 की जो रिपोर्ट है कि कुल विश्व में जितनी भी मौतें होती हैं उसमें 32% डेथ जो है हृदय रोग के कारण से होती है। इतना बड़ा वॉल्यूम, और इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि इस 32% का जो आंकड़ा दिया है, अपना देश बहुत जोखिम भरा है। विश्व में सबसे जोखिम भरा देश भारत है और 34 सेकंड में, हर 34 सेकंड में एक डेथ कार्डियक से होती है। ये आंकड़े WHO के। और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि 50 साल से कम लोग का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है, लगभग 25% उनका है। तो आइए अपन इन सब चीज़ों को समझते हैं कि हम किस सेंसिटिव स्थिति के अंदर हैं, हमारा शरीर किस तरह से इन सब चीज़ों के लिए कभी भी ग्रसित हो सकता है। तो हमें किस तरह से क्या अवेयरनेस रखनी है। मैं हमारे बीच में कार्डियक सर्जन का कार्डियक फिजिशियन सब जो मौजूद हैं। सबसे पहले हम कार्डियक के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में हम न्यूरो की बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत मैं ऋणी हूँ कि आपने बहुत अच्छा यहाँ पे आके और लोगों को ट्रीट किया, लोगों को गाइड किया, और जो विषम परिस्थितियों में अभी जो पेशेंट हैं निश्चित रूप से आज उनको फायदा मिला। हम ये आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि हार्ट अटैक आने से पहले जनरल सिम्टम्स ऐसे क्या होते हैं और उन सिम्टम में से कौन सा सिम्टम्स को हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए और सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं उमेश जी का और उमेश क्लब का दोनों का शुक्रगुजार हूँ कि ये एक हमें मौका मिला आपसे मिलने का भी, और यहाँ पे जो हमने पेशेंट्स देखे हैं, आई होप कि उनको हमारे आने से, हमारी एडवाइजेस से, हमारे जो इंटरेक्शन है उससे उनको बेनिफिट होगा। आपका प्रश्न बहुत सही है, WHO ने जो कहा है बिल्कुल सही बात है, और प्रॉब्लम है कि इंडिया में स्टैटिस्टिक्स की बहुत कमी है। आप US यूरोप में देखेंगे तो स्टैटिस्टिक्स पूरा ऑनलाइन अवेलेबल होता है, आप कभी भी एट ए क्लिक आपको पता चलता है कि क्या एक्चुअल चल रहा है। इंडिया में पॉसिबल नहीं है। तो ये जो फिगर एक्चुअली है, इट इज़ अंडर स्टेटमेंट। मैं समझता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर आपके फैमिली में किसी की डेथ एक्सीडेंट से या कैंसर से नहीं है तो हार्ट से ही होगी, फॉर श्योर, हम मान के चलो। और हर किसी की फैमिली में किसी न किसी ने एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी बाईपास करा रखी होगी। आप ढूंढ के देख लो, इट इज़ अ फैक्ट। दूसरी बात ये कि ये जो समय आ रहा है, जिसको
आप कलयुग बोल लो, जो मर्जी बोल लो, पर जो एक नॉट ओनली एक जो बर्डन है वो बढ़ रहा है कि मतलब जो लोग भी ज़्यादा आ रहे हैं हार्ट डिजीज़ के, पर एज भी कम हो रही है। वी आर सीइंग लॉट ऑफ यंग पेशेंट्स ऑल्सो कमिंग टू अस विद हार्ट प्रॉब्लम्स। तो हार्ट अटैक आने के पहले ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो हमें जागरूक करें कि हमें हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है? अब हार्ट के डिजीज़ में सामान्य 3 तरह के केसेस होते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। एंजाइना क्या होता है कि जब मान लीजिए आप रूटीन काम कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, सवेरे मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, दिक्कत नहीं हो रही। सडनली ऐसा आपको होता है कि आप चलना शुरू करते हैं, या तो सांस फूलती है, या तो छाती में भारीपन लगता है, सीढ़ी चढ़ते हैं, दिक्कत होती है, खड़े रहते हैं, ठीक लगता है। ये एक प्रकार का हार्ट प्रॉब्लम, जिसको हम बोलते हैं स्टेबल एफर्ट एंजाइना, कि जब आप एफर्ट कर रहे हैं तब दिक्कत हो रही है, और ये होता है ब्लॉकेज की वजह से। एट रेस्ट ब्लॉकेज आपको परेशान नहीं करता, जब चलते हो तो ब्लॉकेज की वजह से हार्ट फ्लो कम होता है और हार्ट में दिक्कत होती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है। अगर आप अपना नियमित काम नहीं कर पा रहे, किसी भी कारणवश आपको लग रहा है कि पहले मैं 2 किलोमीटर चल पा रहा था, आज 500 मीटर में 1 किलोमीटर थक जाता हूँ, सांस फूल रही है, छाती में भारीपन लग रहा है, तो ये हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना। ये स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना होता है कि जिसमें आपको बैठे बैठे भी पेन हो रहा है। ये चलने पे दिक्कत हो रही है, बैठे बैठे आपको पेन होता है। वो पेन इतना सीवियर होता है कि आपको परेशान करता है, पसीना छूटना, कई दफ़ा धड़कन कम ज़्यादा होना, चक्कर आना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब हार्ट अटैक और अनस्टेबल एंजाइना दोनों एक ही चीज़ है। अगर नली पूरी तरह से बंद हो जाती है तो आपको हार्ट अटैक आता है, जो मेजर कैटास्ट्रोफी है। अगर पूरी तरह से बंद नहीं होती, 90% बंद होती, थोड़ा सा फ्लो चालू होता है, तो वो आपको अनस्टेबल करता है। दोनों केसेस में, इनफैक्ट तीनों केसेस में आपको डॉक्टरी सलाह लेना ज़रूरी है। परंतु अगर बैठे बैठे आपको पेन हो रहा है, पसीना छूट रहा है, धड़कन कम ज़्यादा हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस फील हो रही है, तो तुरंत नज़दीक से नज़दीक आपके हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर से मिलिए, एक ECG करवाइए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये मत वेट कीजिए कि घर पे कोई आएगा, आपको ले जाएगा और टाइम आपका वेस्ट होगा उसमें, क्योंकि पहला फर्स्ट आवर जिसको बोलते हैं गोल्डन आवर बोलते हैं, जितना जल्दी आपको ट्रीटमेंट मिलेगी उतना आपको हार्ट का नुकसान 0% होगा। फर्स्ट आवर में अगर हो जाता है तो 0% डैमेज, उसके बाद सेकेंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ आवर, 4 घंटे के बाद, 4 से 6 घंटे के बाद नॉर्मली आप जो मर्जी कर लो, थोड़ा डैमेज हार्ट को रह जाता है, और जितना समय निकलेगा तो डैमेज बढ़ने ही वाला है। तो जितना जल्दी हो सके अपने नज़दीक के हॉस्पिटल में जाएँ, डॉक्टर से संपर्क करें, ECG करवाएं, एट द मोस्ट नॉर्मल आएगा, कोई बात नहीं, एक प्रॉपर टेस्ट करवाएं। आज हमारे मेंस में कोई पेशेंट चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस, स्वेटिंग, पैल्पिटेशन लेके अगर आता है, वो कितना भी यंग हो, उसको हम 2 घंटे रखते हैं, एक ECG करवाते हैं, ट्रोपोनिन भेजते हैं, 1 घंटे बाद दोबारा से ECG रिपीट किया जाता है, एको करते हैं, क्लिनिकली देखते हैं। अगर दोनों ECG नॉर्मल है, ट्रॉप नेगेटिव है, क्लिनिकली नहीं लग रहा, तो पेशेंट घर जाता है, वरना रुक जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सिम्टम्स है तो हार्ट संबंधित हो सकते हैं, उसके तुरंत हमें इसका संज्ञान लेकर के आप तो उसकी